गुड मॉर्निंग। मैं सीमा गुलाटी आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट करना सिखाऊंगी। कोविड की वजह से हमारी लैब्स अभी चल नहीं रही हैं, तो मैं आपको केवल डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि हमें ये प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो आज के हमारे प्रैक्टिकल का जो टॉपिक है या जो आज हम प्रयोग करने वाले हैं, उसका ऑब्जेक्ट है दिए गए द्रव का बिंदुमापी या स्टेग्लोमीटर की सहायता से आपेक्षिक पृष्ठ तनाव या रिलेटिव सरफेस टेंशन ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द रिलेटिव सरफेस टेंशन ऑफ ए गिवन लिक्विड बाय स्टेग्लोमीटर। इस प्रयोग को शुरू करने से पहले मैं आपको पृष्ठ तनाव के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी द्रव के एकांक पृष्ठ पर लंबवत कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहलाता है। यह प्रत्येक द्रव का अभिलक्षणिक गुण है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, द्रव की। सीजीएस की पद्धति में हम इसे डायन पर सेंटीमीटर से, इसकी इकाई जो है क्या है, डायंस पर सेंटीमीटर है। केश नली में द्रव का चढ़ना, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना आदि सब पृष्ठ तनाव के कारण ही होते हैं। सामान्यतः ताप बढ़ने पर द्रवों के पृष्ठ तनाव कम होते हैं, क्योंकि ताप के बढ़ने से अणुओं की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है, इसलिए पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको प्रयोग को शुरू करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए हमें जो आवश्यक उपकरण है, वो जो इसको करने के लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा क्या है, स्टेग्लोमीटर या बिंदुमापी। ठीक है, इसके अलावा हमें जो चाहिए वो है पिचकॉक, रबड़ की नली, तापमापी या व बीकर आदि। ये सब जो है हमें इसको रिक्वायर्ड जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो ये हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सिद्धांत देखते हैं, थ्योरी जिस पे ये बेस्ड है। यदि हम दो भिन्न भिन्न द्रवों के आयतन, समान आयतन लेने के लिए बिंदुमापी से गिरने वाली बूंदों की संख्या क्रमशः N1 व N2 है, तो उन द्रवों के पृष्ठ तनाव और घनत्व क्रमशः गामा 1, गामा 2 और D1, D2 हैं। तो जैसा कि यहाँ एक इक्वेशन में दिखाया गया है, 2 पाई r गामा 1 इज इक्वल टू V अपॉन N1 D1 G। ये एक द्रव के लिए एक इक्वेशन है। इसी प्रकार से दूसरे द्रव्य के लिए भी ये दूसरी सेम इक्वेशन हो जाएगी, पर इसमें जो है पृष्ठ तनाव को हमने गामा से डिनोट किया है यहाँ पर, तो गामा 2 दूसरे द्रव के लिए हो जाएगा और D2 भी दूसरे द्रव के लिए जो है डेंसिटी हो जाएगी, और N2 जो है वो बूंदों की, बिंदुमापी से गिरने वाली बूंदों की संख्या हो जाएगी। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो है गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू N2 अपॉन N1। इस इक्वेशन से हम गामा 2 जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए गामा 2 क्या हो जाएगा, गामा 2 हो जाएगा हमारा D2 अपॉन D1 इंटू N1 अपॉन N2 इंटू गामा 1। जब एक द्रव आसु जल के लिए घनत्व तथा पृष्ठ तनाव गामा 1 हो, तो दूसरे के लिए अज्ञात द्रव्य जो है उसके लिए पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, गामा 2 हो जाएगा। इन दोनों ये जो सूत्र है ऊपर हमने गामा 1 और गामा 2 दिखाए हुए हैं, तो इसलिए हम उपरोक्त सूत्र की सहायता से गामा 2 की गणना कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे करना है एक्सपेरिमेंट वो देखते हैं। इसकी विधि देखिए। सर्वप्रथम बिंदुमापी या जो स्टेग्लोमीटर है उसको हम क्रोमिक एसिड से धो लेते हैं, बाद में इसे आसू जल से धोते हैं और फिर
इसको सुखाने के लिए ओवन में रख लेते हैं ताकि इसमें कोई भी द्रव की बूंद लगी ना रह जाए। अब इसे स्टैंड पे, इस बिंदु मापी को हम स्टैंड पे कस लेंगे। बिंदु मापी के ऊपरी सिरे पर एक रबर ट्यूब है तथा पेचदार पिकॉक लगा देते हैं। एक बीकर में आसूत जल लेते हैं, उसमें बिंदु मापी का चपटा सिरा डुबोकर उसे ऊपर की ओर मुंह रबड़ नली भी ले सकते हैं जिसे खींचते हैं और आंसू जल को बिंदु मापी में ऊपरी चिन्ह M तक भर लेते हैं। जब जल की बूंदों को गिरने देते हैं, जैसे ही जल की सतह ऊपरी चिन्ह M तक आ जाए तो गिरने वाली बूंदों की संख्या को गिनना शुरू कर देते हैं। जो बूंदें गिरती हैं उनको हम कहाँ से गिनना शुरू करेंगे, मतलब हमने रबड़ ट्यूब से पानी को ऊपर, या जो भी द्रव है हमारा उसको ऊपर खींचेंगे, M से ऊपर तक पानी ले आएंगे और जब M पे फिर इसको हम ऊपर से अपना हटा देंगे, जैसे जो भी वो पेचकॉक लगा हुआ है केवल, तो धीरे धीरे जो है M तक द्रव आ जाएगा और M तक आने के बाद हम बूंदें गिनना शुरू कर देते हैं। तो जब M तक आ जाए तो बूंदें गिरने वाली बूंदों को गिनना शुरू कर देते हैं। जब ये N चिन्ह तक आ जाए तो बूंदों को गिनते रहते हैं। माना कि कुल बूंदें कितनी हैं, N1 गिरती हैं। सामान्यतः बिंदु मापी से 15 से 20 बूंदें प्रति मिनट गिरनी चाहिए। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराते हैं तथा औसत बूंदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। स्टेगलोमीटर की पिक्चर पास में दी हुई है, आप देख सकते हैं स्टेगलोमीटर कैसा होता है। इसमें M और N मार्क भी लगे हुए हैं, ऊपर रबर ट्यूब है, इसको हमने स्टैंड पे कस रखा है, नीचे बीकर है, बीकर में जो भी द्रव जिसका कि हमें पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है वो हम द्रव लेते हैं। फाइनली अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हमने बूंदों जो है जल से ये स्टेगलोमीटर से बूंदों की संख्या जल से गिन ली है। अब जल लेके अब हम इसको फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब जो अननोन द्रव है हमारा उससे करेंगे। तो अब हमें फिर क्या करना है, अब स्टेगलोमीटर को फिर से धोकर ओवन में सुखाते हैं। इसमें दिया गया प्रायोगिक द्रव भर लेते हैं। जो अननोन हमारा द्रव है, लिक्विड है, उसे अब हम इसमें भरेंगे और उपरोक्त जो प्रयोग है उसे हम दोहरा देते हैं। मतलब फिर अब इस द्रव से गिरने वाली बूंदों की संख्या को गिनते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी, M से लेके N तक में कितनी बूंदें गिरती हैं वो हम बूंदें गिन लेंगे। प्रयोग को 3-4 बार दोहराएंगे और औसत बूंदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन देखिए। ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, रूम टेम्परेचर हमने यहाँ लिया है 30 डिग्री, आपको मेजर करना रहेगा कि कितना है जिस समय का। अगर आप सर्दी में कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर अलग होगा, आप गर्मी में कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आपको मैंने यहाँ सिर्फ एक आपके उसके लिए कन्वीनियंस के लिए 30 डिग्री पे जो है कैलकुलेशन सारी बताई है। आपको रूम टेम्परेचर देखना होगा कि उस समय कितना है। कमरे के ताप पर 30 डिग्री पर जल का घनत्व D1 जो है वो लगभग होता है 0.9956, मतलब लगभग 1 ग्राम पर मिलीलीटर जो है होता है। कमरे के ताप मतलब 30 डिग्री पर जल का पृष्ठ तनाव जो है, जिसको हमने गामा 1 से बताया है, वो होता है 71.18 डायंस पर सेंटीमीटर। कमरे के ताप जो कि 30 डिग्री है उस पे द्रव का घनत्व, यहाँ पर मैंने जो द्रव लिया है वो है हमारा इथाइल अल्कोहल, उसका घनत्व होता है 0.78 ग्राम्स पर मिलीलीटर। कमरे के ताप जो कि 30 डिग्री है उस पे अब हमें गामा 2 निकालना है डायंस पर सेंटीमीटर में। उसके लिए प्रेक्षण सारणी इस तरह से बनेगी, क्रम संख्या ले लेंगे हम पहले, फिर आसूत जल की बूंदों की संख्या N1 है जो कि M से लेके कैपिटल M से लेके N तक जो कि हमारे स्टेगलोमीटर में मार्क लगा हुआ है वो हम गिन लेते हैं। और जैसे कि सपोज पहली ऑब्जर्वेशन में 64 बूंदें गिरती हैं, दूसरी हमने दोबारा रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को तो 62
2 हैं और फिर तीसरी बार जब किया तो 60 हैं, तो हम औसत जो है इसका निकाल लेंगे जो कि 62 होगा। इसी प्रयोग को हम दोबारा जो अननोन हमारा लिक्विड है उसके साथ करते हैं। तो द्रव की बूंदों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, N2 हो जाएगी। N2 निकालने के लिए हम पुनः M से लेके N तक जब द्रव प्रवाहित होता है तो कितनी बूंदें गिरती हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे 166, 161 और 156 हमारी ऑब्जर्वेशन में आया अगर सपोज, तो उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा 161। अब कैलकुलेशन देखिए, इसमें अपने को कैलकुलेशन कैसे करना है। हम जानते हैं गामा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, d2 अपॉन d1 इंटू n1 अपॉन n2 इंटू गामा 1। अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। हमने यहाँ पर हमारे पास d1 जो है वो आसूत जल के लिए या डिस्टिल्ड वाटर के लिए है, जो कि लगभग 1 ग्राम पर मिलीलीटर रहता है ना। और D1 तो जल के लिए, और D2 क्या है वो हमने आपको यहाँ बता दिया है, वो है 0.781 ग्राम्स पर मिलीलीटर है। N1 क्या है 62 है, जो आसूत जल के लिए बूंदों की संख्या है। N2 क्या है, द्रव जो अननोन द्रव है, जो कि यहाँ आपको मैंने बताया है कि इथाइल अल्कोहल है, उसके लिए जो बूंदों की संख्या है वो कितनी है 161 आई। और उसका पृष्ठ तनाव कितना है, जल का पृष्ठ तनाव होता है 71.18। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि पृष्ठ तनाव जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये किसी लिक्विड की, एक पर्टिकुलर लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, पर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसलिए टेम्परेचर मेंशन करना बहुत जरूरी है कि हम किस टेम्परेचर पे इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो हम गामा 2 इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा 2 हमारा जो आता है वो अगर सारी कंडीशन हमारी फेवरेबल हो तो 21.40 डाइन्स पर सेंटीमीटर आना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक्स जो है यूजुअल है, होती ही हैं, तो इसके आसपास का ही ±1-2 जो है उसका एरर इसमें आसानी से चल सकता है। तो इसके आसपास की अगर आपका इस एक्सपेरिमेंट में गामा 2 आता है तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली करा है। तो फाइनली परिणाम हम क्या लिखेंगे, दिए गए द्रव का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पृष्ठ तनाव जो है 21.40 डायंस पर सेंटीमीटर है। तो आज हमने पृष्ठ तनाव कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें एक चीज और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, रिलेटिव है ये हमने किसी द्रव का पृष्ठ तनाव नहीं निकाला है, हमने रिलेटिव पृष्ठ तनाव निकाला है। मतलब रिलेटिव सरफेस टेंशन है ये, जल के साथ हमने जल और उसको रिलेटिव सरफेस टेंशन मेजर किया है। यहाँ पर हमने उसका एग्जैक्ट सरफेस टेंशन मतलब उस तरह से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो रिलेटिव सरफेस टेंशन हमने मेजर किया है आज। तो नेक्स्ट उसमें मैं आपको कोई और एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगी। थैंक यू।